हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये समझेंगे। हार्ट की लोकेशन थॉरेक्स के में बिटवीन द बोथ लंग्स होती है, हम जानते ही हैं, और इसका जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हिप, अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है लगभग उतने साइज का हमारा हार्ट जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में कहा जाता है, लेस देन 1 LV। तो इस इमेज में आपको हार्ट की लोकेशन दिखाई देगी कि थॉरेक्स में दोनों लंग्स के बीच में बिहाइंड द स्टर्नम हमारा लंग्स जो हार्ट जो है वो सिचुएटेड होता है। हार्ट की कवरिंग तो पेरिकार्डियम और डबल सिरस मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को ऊपर से कवर करके रखती है। दो तरीके की होती है, विसरल पेरिकार्डियम जो हार्ट से एकदम अटैच रहती है, और दूसरी होती है पैराइटल पेरिकार्डियम जो आउटसाइड की लेयर होती है। इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जो सिरस फ्लूइड से फिल होता है। देन हार्ट वॉल, तो हार्ट वॉल भी थिन लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो है वो आउटसाइड की लेयर है, पैराइटल पेरिकार्डियम से लगी हुई होती है, इसको वो भी पैराइटल पेरिकार्डियम भी कंसिस्ट कर सकते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, और कार्डियक मसल जो है वो मायोकार्डियम की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आती है एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर होती है और एंडोथीलियम की बनी हुई होती है। द हार्ट इज कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, हम देख चुके हैं। जो हार्ट की मसल्स है वो मायोकार्डियम से बनी हुई होती है और टाइटली इंटरकनेक्टेड सेल्स ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। द पेरिकार्डियम इज द आउटर मेम्ब्रेन सैक विथ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, यानी पेरिकार्डियम जो है वहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होता है जो हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। हार्ट के चैम्बर्स, तो राइट एंड लेफ्ट साइड एक्ट एज सेपरेट पंप्स। 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जो एट्रियम होते हैं उनको हम रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं, ये दो होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल्स वो जो है जिसको हम डिस्चार्जिंग चैम्बर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर जाता है, इसलिए इनको हम डिस्चार्जिंग चैम्बर्स बोलते हैं, ये राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और एट्रियम को रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट में आएगा, रिसीव करेगा, इस वजह से इसको रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं। द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 अपर थिन वॉल्व एट्रियम एंड 2 लोअर थिक वॉल्व वेंट्रिकल्स। यानी एट्रियम के कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स की वॉल जो है थिक होती है, क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड को पूरी बॉडी में हमें पहुँचाना है, इस वजह से ड्यू टू हाई प्रेशर यहाँ की जो वॉल होती है वो थिक होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल में थिक वॉल्ड क्या होते हैं, तो वेंट्रिकल, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा थिक वॉल जो होता है राइट और लेफ्ट में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ज़्यादा थिक वॉल होता है, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई करेगा, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, इस वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल जो ज़्यादा थिक होती है। द सेप्टम इज अ वॉल डिवाइडिंग द राइट एंड लेफ्ट साइड। सेप्टम होते हैं जो राइट और लेफ्ट साइड को डिवाइड करते हैं, तो इंटर आर्टीरियल सेप्टम जो राइट और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करेंगे, और आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं जो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करते हैं। ये जो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वहाँ पर आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो यदि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। इन वॉल को अपनी जगह में रखने के लिए का काम कौन करता है? कॉर्डिया टेंडिनी, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम तंबू बनाते हैं तो रस्सी अटैच करके रखती है, उसी तरीके से एक, तो जो कॉर्डिया टेंडिनी होती है वो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व को अपनी लोकेशन पे हेल्ड करने का काम करती है। अब हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन पार्ट है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कार्डियक सिस्टम का, कि किस तरीके से ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो हमारी बॉडी से, होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है।
कहाँ पर? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से होते हुए ट्राइकस्पिड वॉल्व जो इन दोनों के बीच में लगा है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के, तो राइट एट्रियम में ब्लड आता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, वहाँ से होते हुए ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? इंफीरियर वेन और सुपीरियर वेना केवा होल बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लाती है राइट एट्रियम में, देन राइट एट्रियम से होते हुए ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। देन यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो सके। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, देन पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है, प्यूरिफिकेशन होता है, देन वापस पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। देन लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा में, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेमिलुनर वॉल्व्स लगे हुए होते हैं, देन एओर्टा से और उसकी ब्रांचेस से होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं, पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। ब्लड फ्लोज विद दिस सीक्वेंस थ्रू द हार्ट, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ब्लड लाएगी, देन ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी सेमिनल वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी ट्रंक एंड आर्टरीज टू द लंग्स, देन पल्मोनरी वेन्स से होते हुए लेफ्ट एट्रियम, देन बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टिक सेमिनुलर वॉल्व, एओर्टा एंड देन द बॉडी। द हार्ट वॉल्व्स अलाउ ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। हमने अभी वॉल्व्स देखे, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स और सेमिलुनर वॉल्व्स, तो ये ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। 4 वॉल्व्स होते हैं, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, तो हम देख चुके हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। तो ये 2 हो गए हमारे एटीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। 2 होते हैं सेमिनुलर वॉल्व जो कि वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में होंगे। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल्व होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एओर्टिक सेमिनुलर वॉल्व होता है। तो इस तरीके से हमारे हार्ट में टोटल 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के जो वॉल्व होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, तो वॉल्व मतलब बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं या रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। अभी मैंने बता चुकी हूँ कि कॉर्डिया टेंडिनी से जो है ये अपने प्लेस में लोकेटेड रहते हैं, इधर उधर खसकते नहीं है। इनको कॉर्डिया टेंडिनी को हम हार्ट स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। देन हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम यानी इम्पल्स को कंडक्ट कराने में हमारे हार्ट में क्या क्या चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, तो टोटल 5 चीज़ें जो है कंडक्शन सिस्टम फॉर्म करती है। पहला है साइनो एट्रियल नोड जो कि राइट एट्रियम के अपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, इसको हम ऐसे नोड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट आता है एवी नोड। एवी नोड जो है वो भी राइट एट्रियम में ही जंक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। अभी आगे इमेज में आपको पता चलेगा। देन ऐसे नोड एवी नोड, वहाँ से निकलता है एवी बंडल जिसको हम बंडल ऑफ हिश भी बोलते हैं। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ जाता है और 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट साइड। तो एक ब्रांच जो है वो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई देगी, दूसरी ब्रांच जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई देगी। तो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई जिसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। देन एवी नोड में जाती है, एवी नोड से एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिश से होते हुए 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट। देन वहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं और इस तरीके से ये पूरे हार्ट को कवर कर